नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, हल्दी, मूंगफली, ज्वार, उड़द और धान की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चढ़ा भारत की हल्दी का रंग, 1,83,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हल्दी के बाजार से ही। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारत की हल्दी की मांग लगातार बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार, हम बता रहे हैं आपको कि बढ़ रहा है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जरूर जताया गया है। कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। तो हल्दी की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जरूर जताया गया है, लेकिन निर्यात की परिस्थिति जो है काफी अच्छी बनी हुई है। इन दोनों ही हम परिस्थिति की बात करें तो कैसा असर रह सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर, जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हल्दी के बाजार भाव के बारे में जानना चाहेंगे, आगे आपको क्या माहौल दिख रहा है? हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों में तेजी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में हमें लगता है हल्दी के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी हमने हल्दी में तेजी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कुछ घटती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल ही बना रहेगा। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी हल्दी को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में हल्दी के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहेगा। अगर हम देखें तो सभी मसालों में तेज़ी का रुख बना हुआ है। हमें लगता है हल्दी के बाज़ार में और बाकी मसालों में आने वाले दिनों में तेज़ी रह सकती है। तो जिन किसानों के पास हल्दी रखी है उनके लिए सलाह है कि अभी होल्ड करके चलें, आने वाले दिनों में हल्दी में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हल्दी के किसान जरूर कर लें। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मंडियों में उठापटक के साथ हुए बाजरे के सौदे, सामान्य रही मंडियों में आवक। इस साल 98 लाख टन के पार जा सकती है मूंगफली की उपज, निर्यात मांग में आई तेजी। अब बात बाजरे के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं बाजरे की उपज पर अगर हम नजर डालते हैं तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 92 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 16 लाख टन कम है। कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अप्रैल को देसी बाजरे का भाव रहा 1,825 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,750 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यह 21 अप्रैल को बाजरे का भाव था 2,250 रुपए। 22 अप्रैल को उसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 2,300 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 21 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 1,975 रुपए। 22 अप्रैल को उसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 1,940 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में 21 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 1,975 रुपए। रूरा मंडी में भाव रहा 1,775 रुपए, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,980 रुपए पर हुए। तो जाना आपने कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, उठापटक के साथ हो रहे हैं इसके सौदे। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, बाजरे के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी दिखाई दे रही है। हमें लगता है बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है आपका कहना है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? बाजरे के किसानों को सलाह है कि भी बाजरे को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में यहाँ से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। तो किसान अगर बाजरे को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते तेजी के माहौल की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें, यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अरहर के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। बात करेंगे गुजरात की धोराजी मंडी की। बता दें आपको अरहर का भाव यहाँ पर रहा 5,230 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,020 रुपए पर, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी की बात की जाए तो सौदे हुए 4,740 रुपए पर। और वहीं उत्तर
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 6,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव का किस प्रकार हाल बना हुआ है। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, धान और उड़द की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। The world's first global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future. ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धान और उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिला है। बीते 4 सालों के मुकाबले इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से इसका असर पड़ रहा है इसके बाजार भाव पर, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,40,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,400 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,400 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 6,205 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,905 रुपए पर आ गया।
हालांकि कर्नाटक के बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 22 अप्रैल को मूंगफली 3,900 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,420 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,400 रुपए हो गया। तो मूंगफली के बाजार पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी, मूंगफली के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मूंगफली की जहाँ तक सवाल है, मूंगफली के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। डिमांड कम होने की वजह से हमने सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखा है। हालांकि हमने अगर देखें तो मूंगफली के बाज़ार में भी नरमी दिखाई दे रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल बना रह सकता है, ये कहना है आपका। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मूंगफली किसानों को सलाह है कि जिनके पास मूंगफली रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। सभी खाद्य तेलों की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है मूंगफली के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। तो जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है वो भी फिलहाल मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में किसानों के लिए यही सलाह है कि हाल फिलहाल में आप निगरानी बनाए रखें। अच्छे दाम नजर आ रहे हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मूंगफली के बाद आइए चने के बाजार भाव पर नजर डालते हैं और बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर गुजरात की धोराजी मंडी की। बता दें आपको, इस मंडी में देसी चने का जो भाव है वो दर्ज किया गया 4,555 रुपए पर। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,500 रुपए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बिकवाली हुई 4,837 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं बुलेटिन में धान के बाजार की। बता दें कि पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 741.62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहां धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 70,22,000 मीट्रिक टन। जी हां, आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे, 92,01,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। जबकि मध्य प्रदेश की यहां पर बात करते हैं तो धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। तो अभी आपने आंकड़ों पर नजर डाला। वहीं आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारत के चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान में ही करीब 1,70,42,881 टन कुल चावल का निर्यात किया है। ये बीते साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। तो आपने देखा कि धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है, हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं चावल का निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है और अभी आपने आंकड़े भी देखे कि इसमें 2 गुना तक की बढ़ोतरी भी हुई है। इन सब का असर किस तरह से पड़ सकता है बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, धान के भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? धान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ बढ़त बनती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है और धान के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी रह सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते तेजी का माहौल है और आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठाएं इसका?
धान के किसानों को सलाह है कि भी धान को होल्ड करके चलें। निर्यात मांग से काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है अगर किसान धान को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार अगर हमारे किसान कर लेते हैं तो और भी अच्छे दाम उन्हें मिल सकते हैं। ये सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। धान के बाद आइए अब आपको बता देते हैं मूंग के बाजार भाव के बारे में। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की सबसे पहले बात करेंगे। मूंग का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 9,000 रुपए। इसके साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 9,500 रुपए। पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 8,400 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसकी बिकवाली हुई 7,055 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंग के बाद अब बात करते हैं उड़द की। बता दें आपको कि देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज साल 2021-22 के दौरान 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन की ही रही थी। फिलहाल इन दिनों उड़द की आवक अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी ही बनी हुई है। शुक्रवार को एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। और अगर इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हैं, बता दें गुजरात की धोराजी मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,605 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 6,200 रुपए पर। और महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी पर हम नजर डालते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 8,500 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे हुए 8,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। उड़द पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुज जी, उड़द के भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? आगे किस तरह की स्थिति बनी रहेगी? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाज़ार में भी हमने तेज़ी आते हुए देखी है। उड़द के बाज़ार में हमने यहाँ पर तेज़ी का रुख बनते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से जो उड़द के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है उड़द के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी आगे भावों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। तो इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए किसान क्या कदम उठाएं? उड़द के किसानों को सलाह है कि भी उड़द को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में उड़द में तेज़ी का रुख रह सकता है। डिमांड का काफ़ी असर रहेगा और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो जिन किसानों के पास उड़द रखी है अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट। तो ये तो बात हो गई उड़द की, और इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, अनुमान जताया जा रहा है कि कमी हो सकती है। वहीं घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन की कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बता दें आपको कि देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन की रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में $2.70 करोड़ डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2.85 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन,
चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। बता दें आपको कि एपिडा ने साल 2021 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार और ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी की है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर अगर हम नजर डालते हैं तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4,98,60,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,13,20,000 टन की रही थी। तो ज्वार पर भी हम यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, ज्वार को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ तेज़ी आते हुए देखी है आवक बढ़ने की वजह से, और डिमांड यहाँ पर ज़्यादा बढ़ी है। डिमांड बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देखी है। हालांकि आगे आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड का काफ़ी असर रहा है और उसकी वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिली है। तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस तेज़ी का हमारे किसान? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी ज्वार को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में ज्वार के बाजार में तेज़ी का रुख रह सकता है। डिमांड आगे बढ़ेगी तो भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। साथ ही अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, ग्वार के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। राजस्थान की बाड़मेर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर बता दें ग्वार का बाजार भाव रहा 6,200 रुपए। गोलूवाला मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,200 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 5,895 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात मसूर के बाजार भाव की। बता दें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का जो भाव है वो दर्ज किया गया 7,800 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,720 रुपए और इसके साथ ही अगर हम बदायूं मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 7,080 रुपए और वहीं लखीमपुर मंडी की बात करें तो सौदे हुए 6,030 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अंत में नजर लहसुन के बाजार भाव पर। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी की बात करेंगे। यहां पर लहसुन के सौदे हुए 6,500 रुपए पर, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो सौदे हुए 6,750 रुपए पर और वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि एक QR कोड दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए, इसे सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देख सकते हैं आप मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।